यरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय संवसाहुणम् ईसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनं मङ्गलाणं च संवेसिं पडमङ्गः वै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमारी जो कल बात चल रही है उसी के संदर्भ में आगे चलते हैं। प्रारंभिक स्तर पे पहले आनंद को आत्मा का गुण बताया, परंतु आत्मा स्वतंत्र कोई चीज नहीं। आत्मा स्वतंत्र कोई चीज है ही नहीं, परंतु जीवों को सुखाभास में सुख की बुद्धि है। वे सुखाभास को सुख समझते हैं और सुख की चाह रखते हैं। इसलिए उस दृष्टिकोण से आत्मा को आनंद स्वरूप बताया गया है। समझ रहे हो? जिस प्रकार कल हमारी बात थी, हम राग से परिचित हैं, इसलिए हम परमात्मा को राग रहित वितराग स्वरूप देखते हैं। अब जब आत्मा के मूल स्वरूप में राग ही नहीं, तो उससे आत्मा को, परमात्मा के गुण को हम कैसे समझ सकते हैं? कल हमारी जो बात थी कि हम परमात्मा को वितरागी कहते हैं, यानी जिसमें से राग निकल गया, परंतु राग है कहां? क्योंकि हम परमात्मा के गुण की बात कर रहे हैं। तो परमात्मा में राग नाम की कोई चीज या किसी भी जीव के आत्मा में, मूल स्वरूप में राग नाम की कोई वस्तु तो है ही नहीं। तो फिर उससे जो आत्मा में नहीं है, उससे हम उसके गुण को कैसे बताएंगे कि वितरागी है प्रभु? परंतु हम राग से परिचित है, हम राग के अधीन रहकर ही जीवन जी रहे। इसलिए कहना पड़ा कि परमात्मा राग रहित है, यानी वितरागी है। तो हमारे लिए भी बात आएगी, आप कौन हो? आप पशु नहीं हो, आप पंखी नहीं हो, आप नारकी नहीं हो, आप देवता नहीं हो, आप वनस्पति या फिर हवा वगैरह नहीं हो। ये थोड़ी नहीं आत्मा की पहचान वास्तविक रूप से हम मान सकते हैं। उसी प्रकार आत्मा के मूल स्वरूप में ना तो राग द्वेष है, ना तो क्रोधमान माया लोभ है, ना तो 3 प्रकार के जो वेद बताए गए हैं वह भी आत्मा में नहीं। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, आत्मा के मूल स्वरूप में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। और जो भी हम आत्मा में यह सब देखते हैं वह तो सब कर्मों की बदौलत है, कर्म के निमित्त से है, आत्मा के मूल स्वरूप से नहीं है। समझ रहे हो? रति, नौकषाय, चारित्र मोहनीय कर्म के निमित्त से आत्मा में रति या राग पाया जाएगा। वेद नौकषाय चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से पुरुष वेद, स्त्री वेद या भोग की इच्छा, किसी को भुगतने की इच्छा, वह उससे है। क्रोध, कषाय चारित्र मोहनीय कर्म से क्रोध देखा जाता है। यानी आत्मा में, आत्मा से यह सब कुछ भी नहीं। समझ रहे हो? और उसी प्रकार आगे हमने एक बार बात की थी, जिसको फिर मैंने जानबूझ के डाइवर्ट ले लिया, क्योंकि जो पहले दिन का 4 तारीख का था, शुद्ध अशुद्ध, शुभ भाव अशुभ भाव, बहुत आप सबको भारी पड़ गया। इससे फिर मैंने कहा अभी के लिए थोड़ा उसे साइड में रख दे, बराबर।
अभी ये धारा को लेकर चल रहे हैं, तो इस धारा में आगे बढ़ते हैं। तो शुभ भाव भी आत्मा के मूल स्वरूप में नहीं, शुभ भाव भी आत्मा का स्वभाव नहीं, तो उससे आत्मा धर्म कैसे मान ले? जो मुझ में नहीं है उससे मैं धर्म मान लूं? अशुभ भाव और शुभ भाव दोनों में से कोई भी वस्तु आत्मा के मूल स्वरूप में या स्वभाव में तो है ही नहीं। तो अशुभ के त्याग से और शुभ के सेवन से आत्मा धर्म कैसे मान ली? इसका मतलब यह नहीं है कि अशुभ का त्याग नहीं करना या शुभ का सेवन नहीं करना, या इस दृष्टिकोण से बात नहीं है। हम यहां आत्मा जैसी है उस रूप से उसे पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। जब उस दृष्टिकोण से बात चल रही हो तब शुभ भाव या अशुभ भाव उसका निषेध करने के अर्थ में यह बात नहीं है। समझ रहे हो? ना तो अशुभ भाव आत्मा में है, ना तो शुभ भाव आत्मा में है। तो फिर अशुभ का त्याग और शुभ का सेवन, उससे हम आत्मा के स्तर का धर्म मान बैठते हैं। वह धर्म होगा किस स्तर पर? मन वचन काया के स्तर का धर्म, उसे व्यवहार धर्म, उसे बाह्य धर्म के रूप में, उसे शुभ के अर्थ में हम धर्म मानेंगे। वह साधन रूप है, वह आत्मा के स्वभाव रूप धर्म नहीं है, वह आत्मा के साध्य रूप निश्चय धर्म नहीं है। बात समझ में आ रही है? आत्मा में राग है ही नहीं, तो वितरागी परमात्मा को हम कैसे कहें कि परमात्मा का गुण वितरागता है? कुछ बात समझ रहे हो? तो आत्मा में तो क्रोध भी नहीं है, तो परमात्मा को वित क्रोधता भी कहना पड़ेगा, वह भी थोड़ी ना गलत होगा। जिस प्रकार वितरागता गलत नहीं है, तो वित द्वेषता वह भी गलत नहीं होगा, वित क्रोधता वह भी गलत नहीं होगा, वित मानता वह भी गलत नहीं होगा। तो दोष तो अनंत है। ज्ञानी ने बताया कि कर्म के अनंत प्रकार, समझ रहे हो? कर्म के अनंत प्रकार, आपकी भाषा में कहो तो लाल कलर के कितने सारे शेड्स होते हैं? सैकड़ों शेड्स होते हैं। लाल में सैकड़ों शेड्स होते हैं ना, उस प्रकार हर रंग के कई शेड्स होंगे। उसी प्रकार कर्म में भी वह तीव्रता मंदता के रूप में अनंत प्रकार कर्म के हैं। समझ रहे हो? परंतु हम अनंत को कहां समझने जाएंगे और कैसे समझ पाएंगे? हमारा आयुष्य भी असंख्य समय का है, अनंत समय का थोड़ी ना है। आयुष्य असंख्य समय का, और कर्म के अनंत प्रकार को एक एक समय में हम कितने कर्मों को जानेंगे? तो कर्मों को जान ही नहीं पाएंगे। इसलिए ज्ञानियों ने क्या किया? ज्ञानियों ने क्या किया? उससे 18 पापस्थानक के रूप में विभाजित करके हमें समझ में आए उस प्रकार से बताया। समझ रहे हो? समझ? कर्म के अनंत प्रकार, तो अनंत कर्म के प्रकार से अनंत प्रकार के पापस्थानक दोष होंगे ना, तो अनंत प्रकार के पापस्थानकों को कैसे समझेंगे हम? समझ? जिंदगी कम पड़ेगी, परंतु हम उसका अंश भी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ज्ञानियों ने उसे 18 पापस्थानकों में विभाजित करके हमें बताया। जीव अनंत है, अनंत जीव को कैसे जानेंगे? इसलिए ज्ञानियों ने उसे 14 गुणस्थानक के रूप में विभाजित करके हमें समझाया, जिससे हम समझ पाए कि इस भूमिका में हो। इसलिए क्या होगा? 1000 पति के कितने भेद? हजारों भेद, 1000 से लेकर 99,999 तक। लखपति के कितने भेद? लाखों भेद, 1,00,000 से लेकर 99,99,999। करोड़पति के कितने भेद? करोड़ों भेद। समझ? तो अनंत जीव के अनंत भेद हो जाएंगे। समझ रहे हो? इसलिए 14 गुणस्थानक वह एक विभाजित करके हमें समझ में आए उस प्रकार से बात रखी गई है। अपनी मूल बात पर आ जाए तो कर्म के तो अनंत प्रकार है, उन सभी कर्मों के दृष्टिकोण से हम प्रभु को देखने जाएंगे तो फिर वितरागता, वित द्वेषता, इसलिए ये व्यवहार से बात है। अब दूसरे जो परमात्मा के गुण के संदर्भ में बात है, उसमें तो परमात्मा का वह गुण है उस रूप से बताया गया। 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान प्रकट हुआ। केवल ज्ञान क्या था? आत्मा के ज्ञान गुण का पूर्ण प्रगटीकरण। जब आत्मा का ज्ञान गुण ही पूर्ण रूप से अवस्था में प्रकट हुआ,
उसी को हमने केवल ज्ञान कहा। ज्ञान आत्मा में नहीं था, उस एंगल से कोई गुण बताया गया हो, ऐसी बात इसमें नहीं है ना। केवल दर्शन, तो आत्मा का दर्शन गुण है, तो वो दर्शन गुण जब अवस्था में पूर्ण रूप से प्रकट होता है तब उसे कहते हैं केवल दर्शन। बात समझ में आ रही है। परंतु वितरागता व आत्मा के किसी गुण के प्रगटीकरण रूप बात नहीं है। बात समझ में ना आए तो पूछना, यहां से भी किसी को न समझ में आता हो तो पूछ लेना, संकोच मत करना। बराबर समझ। कई लोगों का, मुझे तो कहा साहब क्या पूछे, वही समझ में नहीं आता। दूसरे नंबर में पूरा व्याख्यान ही हमें संशय रूप लग रहा है, तो कैसे पूछे, क्या पूछे और कैसे पूछे। अब इतनी उलझन वाली आपकी स्थिति हो तो अभी उसके लिए तो मैं लाचार हूं। ऐसी स्थिति आपकी हो तो वो बता देना, परंतु उसका निराकरण मैं कैसे करूं वो मुझी को समझ में नहीं आएगा। बराबर। ये देखो, अब ये भाई साहब है, उनकी एंट्री कितने दिनों के बाद हुई है ना, कितने हफ्तों के बाद हुई है। अब ये सब बातें पूरी चालू हो जाए तो क्या होगा। हाँ, अच्छा, यू आर अपडेट, क्या बात है, अप टू डेट है, समझ रहे हो। अपनी मूल बात पर आ जाए, मैं तो 80-80 में कह रहा था। आपको कोई अपमानित करने के अर्थ में या आपकी गलती बताने के रूप में नहीं, एक अफसोस के रूप में कि मैं, कई लोग निरंतरता से ना सुने, सातत्यता से ना सुने, तो उनको न समझ में आए, तो उसके लिए मैं तो लाचार हूं ना। क्या हुआ, क्या पूछना चाहते थे। शुद्ध भाव की बात तो आज थोड़ी थोड़ी हो जाएगी। बराबर है। प्रश्न क्या कर रहे हैं कि शुभ भाव और अशुभ भाव आत्मा का स्वभाव नहीं, आत्मा के मूल स्वरूप में वह नहीं। और हमने देखा था 4 तारीख में कि अशुभ भाव क्या है। कषाय चारित्र मोहनीय कर्म का तीव्र उदय। समझ रहे हो। कषाय चारित्र मोहनीय कर्म का तीव्र उदय, उसे कहते हैं अशुभ भाव। और कषाय चारित्र मोहनीय कर्म का मंद उदय, उसे कहेंगे शुभ भाव। परंतु कषाय आत्मा के मूल स्वरूप में या स्वभाव में है ही नहीं, तो उस दृष्टिकोण से जो शुभाशुभ भाव होते हैं वह आत्मा के स्वभाव रूप नहीं। बराबर। तो आत्मा का स्वभाव क्या है, आज हम उसी और आगे बढ़ेंगे। तो वितरागता, एक अपेक्षा से हम राग से परिचित है, इसलिए हम प्रभु को वितरागता के रूप में जाने, तो वो एक अपेक्षा से गलत नहीं है, परंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है। बराबर। इसलिए आनंद की जो हमने बात की कि आनंद वह एक व्यवहार से बताई गई परिभाषा है, क्योंकि आगे जब आत्मा की स्थिति अंतर की उन्नत बनती है तब वह आनंद की इच्छा अपेक्षा भी नहीं रहती। और आपको याद हो तो आगे के दिनों में हमने बात की थी कि सुख का लक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण, एक लक्षण सबसे महत्वपूर्ण है कि सुख निराकार है। और निराकार सुख का आधार साकार जड़ द्रव्य साकार 5 इंद्रिय के विषयों को जो हमने मान रखा है, वही सबसे हमारी बड़ी भ्रमणा है। बराबर है। अब आगे चलते हैं तो सुख निराकार है, और महत्वपूर्ण दूसरा लक्षण है सुख का बताया गया है अनाकुल, आकुलता रहित आत्म परिणाम। आकुलता व्याकुलता रहित आत्म परिणाम, अशांतता रहित आत्म परिणाम, अस्थिरता रहित आत्म परिणाम, यानी शांत आत्म परिणाम, स्थिर आत्म परिणाम, इसे कहते हैं सुख। समझ रहे हो। शांत और स्थिर आत्म परिणाम, इसे कहते हैं सुख। यानी तालाब का पानी, सरोवर का पानी तरंग रहित है,
तरंग रहित तालाब का पानी होना, तो वो जो तरंग रहितता है उसे कहते हैं तालाब की प्रकृति। समझ रहे हो? प्रकृति समझना। हाँ, तालाब का पानी तरंग रहित है, बराबर, उसमें कोई तरंग नहीं। अब देखो हमने क्या किया, तालाब के मूल स्वरूप में तरंग है? नहीं है। तालाब से कभी भी तरंग नहीं हो सकते खुद से। आपने कंकर डाला तो उससे तरंग का जन्म हुआ। समझ रहे? आत्मा भी इसी प्रकार है। तालाब का पानी जिस प्रकार है, तालाब की स्थिति जिस प्रकार की है, उसी प्रकार की स्थिति आत्मा की बताई। आत्मा का मूल स्वरूप तरंग यानी दोष रहित। अब तरंग को समझो, जब आपने कंकर डाला ना तो उसमें जो तरंग हुए, उस तरंग को कहते हैं विकृति। व्यवहार में आप विकृति किसे कहते हो? जिसमें विकार, वासना, पांच इंद्रिय के विषयों के प्रति जो भोगासक्ति, जो आसक्ति के परिणाम है, उसे व्यवहार में विकृति कहते हैं। ये इंसान बहुत विकृत है, रमेश भाई में बहुत विकृति है, तो आप विकृति का मतलब वहां क्या ले रहे हो कि सेक्स के परिणाम, ऑपोजिट सेक्स के परिणाम जो उसके प्रति तीव्रता है, यह तो व्यवहार से विकृति कही जाती है। वास्तविक विकृति क्या है? अपने प्रकृति से अंश मात्र भी हटना, इसे कहेंगे विकृति। समझ रहे हो कमलेश जी क्या कह रहा? तालाब का पानी उसमें कभी भी तरंग नहीं होंगे, खुद से हो ही नहीं सकते तरंग। या तो हवा का झोंका आता है तो तरंग हम पाएंगे, यानी बाहर की पर वस्तु से तरंग हुए, या तो आपने कंकर डाला और तरंग हुए तो वो कंकर की वजह से हुए, या तो तालाब के तल के अंदर यानी उसकी गहराई में कोई जीव जंतु का हलन चलन का कार्य हो तो तरंग तालाब के पानी में होंगे। यानी देखो, तालाब में कभी भी तरंग खुद से नहीं हो सकते हैं, पर से ही तरंग होते हैं। आत्मा में जो समता परिणाम क्या है? आत्मा की तरंग रहित स्थिति। समता क्या है? आत्मा की तरंग रहित स्थिति है। यही तरंग रहित स्थिति, उसमें तरंग कैसे हुए? कर्म के निमित्त को पाकर, बाहर के निमित्तों की असर में जाकर। समझ रहे? तालाब है ना, आत्मा की तरह पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है कि कर्म भले रहे, बाहर के निमित्त भले रहे, परंतु यदि मैं आत्मा के सन्मुख रहूं, यदि मैं आत्मा के आलंबन में रहूं, यदि मैं आत्मा में स्थिर रहूं, तो बाहर के निमित्तों की असर या कर्म के उदयों की असर को हम निष्फल कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता आत्मा के पास है। मनोज जी, नरपत जी के किसी भी व्यवहार की असर में आप आए ना, यह आपकी स्वतंत्रता नहीं थी। समझ रहे? किसी की भी असर में नहीं आना, किसी की भी असर में नहीं रहना, किसी की असर में नहीं होना, इसे कहते हैं आत्मा की स्वतंत्रता। उन्होंने जो किया अच्छा किया, इस प्रकार से भी आपने उसकी असर ली। इन्होंने जो किया वो गलत किया, उस रूप से भी आपने उसकी असर ली। यानी आप निष्पक्ष नहीं रहे। समता का मतलब है निष्पक्षता, न्यूट्रल, नो फेवर। अब इस न्यूट्रल को समझते हैं, यानी हम अपनी मूल बात पर, सुख यानी शांत आत्म परिणाम, स्थिर आत्म परिणाम, इसे कहते हैं सुख। यानी जो थोड़े भी तरंग हुए। अब इसे और समझो। कमलेश जी, आप अपना चेहरा
तालाब के पानी की सतह में देख सकते हो ना, अपना प्रतिबिंब देख सकते हो। कब देख सकोगे? जब पानी तरंग रहित हो, स्थिर हो, शांत हो, तब ही। यदि एक कंकर डाला, यदि एक हवा का झोंका तीव्रता से आया, तो क्या होगा? आप अपने प्रतिबिंब को ठीक तरह से नहीं देख पाओगे। आप दिखना बंद हो जाते हो नहीं, परंतु आप जैसे हो, आप जो हो, उस रूप से आप नहीं दिखोगे, आप विकृत रूप से दिखोगे। कुछ समझ रहे हो? आप दिखोगे, परंतु क्या होगा? वो बिखरा बिखरा हुआ आपका प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। यानी आप दिखना बंद नहीं हो जाता आपका उसमें, परंतु वो बिखरा बिखरा होता है। वो वास्तविक रूप से आपका वास्तविक प्रतिबिंब उसमें नहीं गिर पाता। आत्मा को यदि अपने आत्मा का दर्शन प्राप्त करना हो, तो वो तरंग रहित, शांत और स्थिर आत्म परिणामों में ही आत्मदर्शन हो पाता है, वरना नहीं। इसलिए नवपद की पूजा में या पंच कल्याण की पूजा में बात आई, प्रभु निर्मल दर्शन कीजिए। नवपद की पूजा में, नवपद की पूजा पद्म विजय महाराज साहब द्वारा रचित पूजा महिला के मंडल के बहन जी होंगे तो उनको पता होगा। प्रभु निर्मल दर्शन कीजिए, समझ रहे? तो ये क्या था कि आप जो दर्पण में परमात्मा को देखना चाहते हो, वो दर्पण स्वच्छ होना चाहिए। वह स्वच्छ होगा तब ही परमात्मा का प्रतिबिंब शुद्ध रूप से, स्पष्ट रूप से आप उसमें देख पाओगे। ये दर्पण की बात नहीं थी, ये दर्पण की बात नहीं थी। ये किसकी बात थी? हमारे ज्ञान उपयोग, हमारे आत्म उपयोग, हमारे आत्म परिणाम की बात थी। समझ रहे हो? ज्ञान को शक्ति कहा गया है और समता को शुद्धि कहा गया है। ज्ञान एक शक्ति है ना, समझ? बौद्धिक क्षमता ना हो तो ज्ञान ग्रहण कर पाएंगे हम? नहीं ग्रहण कर पाएंगे, समझ? यानी शक्ति के लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं, परंतु जड़ बुद्धि इंसान भी यदि सरलता, नम्रता वगैरह गुणों का विकास करना चाहे तो हो सकता है या नहीं हो सकता? उसके लिए कौन सी मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति की जरूरत पड़ती है? प्रतीक समझ रहे? कुछ पढ़ना हो, पढ़ के समझना हो, कुछ सुन के समझना हो, तो अनिल जी क्या होगा? आपकी बौद्धिक क्षमता, समझने की आपकी क्षमता के आधार पर आप किसी भी वस्तु को समझ पाओगे। समझ? क्षमता, उसके लिए आत्मा पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, बराबर? क्षमता को बढ़ाने के लिए बादाम खाना चाहिए, बादाम खानी चाहिए, एक बात है, हम मानते हैं कि क्षमता को बढ़ाना हो तो ब्राह्मी खानी चाहिए, क्षमता को बढ़ाना हो तो शंख पुष्पी खाना चाहिए, तो वह दूसरी चीजों से हो सकता है। परंतु सरलता बढ़ानी हो तो क्या खाने से सरलता होगी, क्या खाने से नम्रता होगी, क्या खाने से समता होगी? आप समझ रहे हो? साधना कभी भी शुद्धि के लिए होती है, शक्ति के लिए नहीं होती। साधना किसके लिए है? शुद्धि के लिए साधना है। पकड़ने में आ रही है? शक्ति के लिए साधना नहीं होती, और शुद्धि होगी तो शक्ति अपने आप प्राप्त होती है। पर शक्ति बढ़ेगी तो शुद्धि बढ़ेगी, ऐसा कहीं पर भी नहीं बताया गया। बात समझ में आ रही है? आप ज्यादा अभ्यास कर लोगे, इसलिए गच्छाधिपति जय गोस्वामी महाराज सब कहते थे कि 14 पूर्वधारियों को केवल ज्ञान पहले होगा और अल्प ज्ञानियों को, यानी एक पूर्व का भी ज्ञान जिसमें ना हो, उनको केवल ज्ञान देरी से होगा या बाद में होगा या कम संख्या में होगा, ऐसा नहीं बताया। जो शुद्धि को बढ़ाता है उसके लिए केवल ज्ञान के रास्ते खुलते हैं। बहुत ही अच्छा, इसमें भी एक तत्व ज्ञान है, उसके संदर्भ में भी बात करनी हो तो हम कर लेते हैं। देखो होता क्या है पता है? जब आत्मा
शुद्धि के शिखर में आगे कुछ करते हुए जब आगे निकलती है, तब क्या होता है, हम शपथ श्रेणी पर आरोहण कर सबसे पहले क्या प्राप्त होता है प्रतीक? वितरागता पहले प्राप्त होती है 12वें गुणस्थानक में। 12वें गुणस्थानक में वितरागता प्राप्त होगी, उसके बाद 13वें गुणस्थानक में अपने आप केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर्य प्रकट हो जाता है। क्या हुआ? पहले वितरागता प्रकट हुई, बराबर। शपथ श्रेणी की प्रक्रिया में देखोगे आप तो शपथ श्रेणी की प्रक्रिया में ऐसा नहीं बताया। देखो, शपथ श्रेणी की प्रक्रिया में ऐसे बताया कि पहले इंसान जो हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, 3 प्रकार के वेद, इनका क्षय करता है। उसके बाद क्रोध, मान, माया और लोभ, उसका स्थूल जो स्वरूप है उसकी हिंसा करता है, यानी उसका क्षय करता है। फिर सूक्ष्म क्रोध, मान, माया, उसका क्षय होता है। और फिर 10वें गुण स्थानक में आखिर में क्या बचा? सूक्ष्म लोभ। सबसे आखिर में क्या जाता है? सबसे आखिर में क्या जाता है? लोभ जाता है। इसलिए परमात्मा ने 4 प्रकार के धर्म में सबसे पहला धर्म कौन सा बता दिया? दान बताया। जो दोष अंत तक आत्मा के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित करके हुए रहा हुआ है, इसलिए मेरे परमात्मा ने उसके ऊपर पहले आक्रमण करते हुए पहले दान धर्म बताया। दान धर्म स्थूल है, परंतु वह दान धर्म सूक्ष्मतम लोभ के ऊपर अपना कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, मनोज जी, उस पर ध्यान देना होगा, ध्यान में जाने के बजाय। हाँ, इस पर ध्यान देना होगा, आप दूसरे ध्यान में चले जाते हो। मस्ती कर रहा हूं भैया, आपको थोड़ा भारी ना हो जाए, आप समझ रहे हो। इसलिए दान ज्ञानियों ने जिस उद्देश्य से बताया है, यदि वह उद्देश्य सार्थक ना होता हो तो ज्ञानियों ने बताई हुई दवा ले ली, परंतु दवा जिस तरह से लेनी चाहिए थी, जिस तरीके से लेनी चाहिए, वो हम यदि ना ले तो फिर वो दान की दवाई खाते हुए भी हम निरोगी नहीं हो सकते। अपनी मूल बात, यानी क्या हुआ कि पहले हास्य रति यानी 9 कषाय का क्षय हुआ, फिर स्थूल कषायों का क्षय होता है, और फिर सूक्ष्म कषाय, उसमें क्रोधमान माया का 9वें गुण स्थानक का क्षय हुआ, और 10वें गुण स्थानक में सूक्ष्म लोभ का क्षय करती है आत्मा, बराबर। और फिर केवल वितरागता प्रगति 12वें गुण स्थानक में। अब केवल ज्ञान के संदर्भ में ऐसा नहीं है कि पहले मति ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करती है आत्मा, फिर श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करती है, फिर अवधि ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षय करती है, फिर मनोप्रयोग ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करती है, और फिर आखिर में केवल ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करती है। ऐसा नहीं बताया। जैसे ही वितरागता हुई, 5 प्रकार के ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षय एक साथ हुआ, 9 प्रकार के दर्शनावरणीय कर्म का क्षय एक साथ हुआ। इसके पीछे का 5 प्रकार के जो अंतराय बताए गए हैं, उसका क्षय एक साथ होता है, क्रमिक रूप से नहीं होता। कुछ बात समझ में आ रही है? क्रमिक रूप से नहीं बताया। एक मिनट, हाँ, दर्शनावरणीय कर्म एक साथ 9 जाते हैं पहले। हाँ, पहले 5 प्रकार की निद्रा, उसका क्षय हुआ, और मुख्य जो दर्शनावरणीय कर्म 4, मेरी गलती हो गई, मिच्छा में निकलो। तो फिर जो चक्षु दर्शन, दर्शनावरणीय कर्म के प्रकार तो आपको पता ही है, मैं आपको कैसे पूछूं? 9 साथ में जाते हैं या 4? 14 जाते हैं एक साथ। हाँ, तो 14 कौन सा होंगे? 5 ज्ञानावरणीय, 5 अंतरा है, तो 4 दर्शन होंगे, तभी होगा ना। हाँ, निद्रा वगैरह का तो पहले ही क्षय हो जाता है। आप भी घोटाला करते हो, मेरा भी घोटाला करवाने जाते हो, बराबर। तो दर्शनावरणीय कर्मों के बारे में तो आप जानते ही हो प्रतीक जी, मैं थोड़ी ना आपको पूछ के आपके केवल ज्ञान की आशत ना करूंगा कमलेश जी, बराबर है ना? बराबर है। कौन से है बोलो? इनकी परीक्षा इन लोगों ने पढ़ाई की है, बराबर है। ये तो बेचारे लल्लू है, इनको पूछ के भी बदनामी होनी है। क्या है बोलो? सबसे प्रारंभ में कौन सी बात बताई पहले? हाँ, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। हाँ, प्रचला में तो बाद में माँ जी। अरे माँ जी, अब भी क्या घोटाला कर रहे हो? चक्षु दर्शन,
अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये मुख्य दर्शनावरणीय के प्रकार, बराबर है। और उसके साथ साइड में जुड़े हुए हैं 5 प्रकार की निद्रा। समझ में आई बात? तो हुआ क्या, चक्षु दर्शन का क्षय पहले किया, फिर अचक्षु दर्शन का क्षय किया, फिर अवधि दर्शनावरणीय कर्म का क्षय किया, दर्शनावरणीय, बराबर। दर्शन के 4 प्रकार, बराबर, दर्शनावरणीय, बराबर। इन्होंने जो कहा चक्षु दर्शनावरणीय, मैं दर्शन के 4 प्रकार, मैं पूछ रहा हूं और मैं खुद फिर उत्तर में दर्शन के अर्थ में, आवरण के रूप में मैंने नहीं, कुछ समझ में आई घोटाला क्या हो गया। उन्होंने चक्षु दर्शनावरणीय कहा और मैं उनके सामने चक्षु दर्शन में दर्शन के 4, मैंने पूछा दर्शनावरणीय के प्रकार और मैं खुद उत्तर दे रहा हूं दर्शन के प्रकार। हाँ, इसलिए मेरी गलती हो गई, मिच्छा में लिखो, आपकी गलती नहीं थी। तो उन्होंने वो केवल दर्शन वगैरह स्किप कर दिया, तो वो स्किप कर दिया, शायद केवल दर्शन प्रकट हुआ हो तो पता नहीं। अब आगे चलते हैं। तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, इनका क्रमिक क्षय हुआ, ऐसा नहीं हुआ। यहां बात अपनी चल रही है ना कि शक्ति की साधना नहीं होती, साधना शुद्धि की होती। शुद्धि की साधना हुई इसलिए तुरंत ही शक्ति को प्रकट होना ही है। शुद्धि से ही शक्ति को सही मायने में पचाया जाता है। समझ लो, शुद्धि शक्ति को पचाने की एक डाइजेशन सिस्टम है, एक शक्ति है, पाचन शक्ति है। गुंदर पाक खाना वह महत्वपूर्ण है, या रोटी भी हम अच्छे तरीके से पचा सकते हो तो जिनकी पाचन शक्ति बिगड़ी हुई हो वो गुंदर पाक खा के भी अपनी शक्ति को बिगाड़ेगा। इसलिए महत्वपूर्ण क्या है, पाचन शक्ति प्रबल हो तो बिल्डिंग का मजदूर रोटी और मिर्च, रोटी या लहसुन, रोटी के साथ छाछ, ये खाकर भी गुंदर पाक खाने वालों से 10 गुने शक्ति ज्यादा होती है उनकी, बराबर है। कुछ पूछना चाहते थे, बात आपस में पूछो कुछ कर रहे थे, यानी अपनी मूल बात। तो अशुद्धि का क्रमिक क्षय बताया, अशुद्धियों का क्रमिक क्षय बताया है, और फिर वितरागता की बात बताई। परंतु शक्तियों का क्रमिक क्षय बताया हो, उसके आवरण कर्मों का ऐसा नहीं बताया। कुछ बात समझ में आ रही है या कठिन हुई? आपको चिंता तो है नहीं, आपको कुछ याद रखना तो याद रखना है आपको। मनोज जी, किताब लिखी, फिर घर पे जाके खुलती है किताब। हाँ, हिसाब किताब की किताब खुलती है रोज दुकान में जाके, बराबर। क्या हुआ, कुसुर पुसुर कर रहे हो? पूछना हो तो पूछ लो, कुछ पूछना हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या पूछना चाहते हो? हाँ, कल की बात तो बाकी है अपनी। हाँ, वो तो धीरे धीरे क्रमिक चल रही है ना। देखो, है ना, सही बताओ, जाने दो, अभी वो बात करने जाऊंगा तो फिर से साइड में निकल जाऊंगा। यानी शुद्धि की साधना है, शक्ति की नहीं। यदि जीव को वितरागता पहले ना हुई हो और केवल ज्ञान हो जाए और वितरागता ना हो तो क्या होगा, सब जान की वितरागता से और दूर हो जाएगा। क्योंकि वस्तु को जानने के बाद उसे पचाने की शक्ति कहां से लाएगा जीव? समझे? इसलिए जब शुद्धि की पूर्णता प्रकट होती है तब ही शक्ति की पूर्णता प्रकट होती है। परंतु उसकी साधना विपरीत रूप से है, उसकी साधना का तरीका उल्टा है। आप जो जो जानते हो, जितना जितना जानते हो, जैसे जैसे जानने लगते हो, उस जानने के बाद आपकी शुद्धि बिना जाने जो जिस प्रकार की थी, जानने के बाद भी आपकी शुद्धि वैसी की वैसी ही बनी हुई रहती है। तब ही पूर्ण शुद्धि प्रकट होगी और उसके बाद पूर्ण ज्ञान प्रकट होगा। नहीं समझे? पहले वितरागता का प्रकटीकरण हुआ, यानी समता पूर्ण रूप से प्रकट हुई, उसके बाद ज्ञान पूर्ण रूप से प्रकट होता है। अंत में क्या है, समता पूर्ण रूप से प्रकट होती है, उसके बाद ज्ञान पूर्ण रूप से प्रकट हुआ, उसके बाद दर्शन पूर्ण रूप से प्रकट हुआ, उसके बाद अनंत वीर्य पूर्ण रूप से प्रकट हुई, बराबर प्रकट हुआ। परंतु उसकी साधना विपरीत रूप से। वर्तमान में हम जितना जितना जानने लगते हैं, मनोज भाई बहुत गुस्से वाले हैं, मुझे पता नहीं था, तो वो जानने के पहले
मनोज भाई के प्रति मेरा जो परिणाम था, आत्मभाव थे, अब मुझे पता चला, मैंने देखा उनको तीव्रतम गुस्सा करते हुए, अरे ये ऐसे शिट, ये क्या हुआ? किसी के अल्प दोषों को जानकर यदि हम अपने समता परिणाम में अपने आप को न रख पाए हो, तो पूर्ण जानने की योग्यता पात्रता कहां रही हम में? आप समझ रहे हो? कुदरत की यही परीक्षा की पद्धति है। पूर्ण ज्ञान कब मिलेगा? जब पूर्ण शुद्धि प्रकट होगी। और पूर्ण शुद्धि को प्रकट करने के लिए क्या होगा? जो अल्प ज्ञान आपको प्राप्त होते जाता है, वह अल्प ज्ञान प्राप्त होने के बाद आपकी शुद्धि वैसी की वैसी बनी रहे, आपकी शुद्धि प्रकट ज्यादा से ज्यादा बढ़ती रहे, तो ही आपने जो जाना है उसके लिए आप योग्य हो कि जिसकी असर आपको नहीं हुई। इसलिए दीक्षा देने के बाद सद्गुरु का प्रयास किस चीज का होता है? सद्गुरु का प्रयास पहले उसे आचार में पूरी तरह से स्थिर करना। पहले उसे आचार का बोध दिया जाता है और आचार में स्थिर रखा जाता है। फिर उसमें शुद्धि प्रगटे, यानी वैराग्य भाव प्रगटे, समता भाव प्रगटे, उसके ऊपर जोर दिया जाएगा। और फिर उसे ज्ञान के गहरे ग्रंथ, शास्त्र, छेद सूत्र कहो या न्याय दर्शन के शास्त्र कहो, उसका अभ्यास उसके बाद करवाया जाता है। पहले ही तुरंत उनको न्याय का अभ्यास या तो आगमों के अभ्यास में लेके जाना, या तो फिर आगमों में भी जो छेद सूत्र जिसके अंदर अपवाद वगैरह की बातें आती हो, ऐसे ऐसे संयोग में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी किया जा सकता है, ऐसी परिस्थिति में ऐसा भी कदम उठाया जा सकता है, इस प्रकार की जब बातें चलती हो तो वो बातें सबसे पहले नहीं बताई जाती। पहले आचार का बोध, आचार स्थिर करने की प्रक्रिया बात आती है। उसके पश्चात उसमें वैराग्य गुण, समता गुण की वृद्धि किस प्रकार से हो, उस पर जोर दिया जाता है। और उसके बाद उसे ज्ञान की शक्ति की गहराई में लेकर जाया जाता है। हमारे में भी यही प्रकार है, प्रयोग है। अब आपका बताओ। नरपत जी के बारे में कमलेश जी आपको कई बातें पता नहीं थी, उनकी जो कमियां थी वो पता होने के बाद, वो जानने के पहले जो परिणाम थे, जानने के बाद भी हमारे परिणामों पर उसका यदि कोई असर नहीं पड़ा हो, तो आप जानने के लिए क्वालिफाइड, योग्य इंसान के रूप में माने जाओगे। अरे 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 अरे, वो सुना आपने उनका? क्या 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 क्या? ये क्या क्या करने की कतूहलता, उत्सुकता को अभी रोक देना, इसे जिज्ञासा नहीं कहते। हाँ, किसका क्या हुआ? जानना हो तो पहले अपने आप को जांचो परखो कि वो जानने के बाद मेरे परिणामों पर उसका कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अरे आप लोगों को तो किसी की अनुमोदना की भी खबर देनी नहीं चाहिए। हाँ, अरे उपधान हुए 500 माला, 500 माला, क्योंकि आप तो संख्या से और पैसों से आराधना को मापते हो। संख्या से आराधना का मापदंड निकालते हो ना, किसी अनुष्ठान का मापदंड संख्या से निकालते हो ना। अरे भक्ति योगाचार्य यशु विजय श्री महाराज साहब के चातुर्मास प्रवेश के अंदर 15,000 लोग थे, 15,000। ज्ञानंद सुनी महाराज साहब के प्रवेश में मनोज जी कितने थे? 10,000 लोग थे। OMG, क्या बात है। अरे भक्ति योगाचार्य यशु जी महाराज साहब का प्रवेश के दिन को, चातुर्मास प्रवेश के दिन को उनका गुरु पूजन 25 लाख रुपए में हुआ। 25 लाख अनुमोदना का लाभ मिलना चाहिए। क्या कहते थे आप लोग? आपकी क्या सोच होती है? अनुमोदना, अनुमोदना का लाभ मिलना चाहिए, अनुमोदना। ये अनुमोदना थी। बोलो अनिल जी, कितने लोग आए वह महत्वपूर्ण था, या कैसे लोग आए यह महत्वपूर्ण था, किस प्रकार के भावों में लोग जुड़े यह महत्वपूर्ण था।
महात्मा की पदवी का प्रसंग हो, कितने लोग आए, और वो सूर्य मंत्र का चढ़ावा कितने में गया, दीक्षा दीक्षा के अंदर कितने लोग आए और कितने की उपज हुई, अरे अरे नामकरण इतने में गया, अरे वो पात्रा बोलने का इतने में चढ़ावा गया। ये सब क्या था, अनुमोदना थी मनुज जी, ये अनुमोदना थी। लोगों की क्या उदारता है, लोगों के क्या भाव है, अरे क्या भाव भाव कर रहे हो, वो तो आमने सामने आ गए हो तब वो चढ़ावा इतने में गया। यदि कोई सामने ना होता तो वो 25 लाख में जाने के बजाय 5 लाख या 2 लाख में हो जाता। 2 लाख का ही चढ़ावा, ठीक 2 लाख, क्यों क्यों कमलेश जी, आपका यही दृष्टिकोण है ना, अनुमोदना। किसकी अनुमोदना की, आराधना की अनुमोदना, या जो पैसों की मूर्छा है, पैसों से सुख की मान्यता है, वो पैसों के आधार पर वो अनुमोदना हुई। प्रतीक जी क्या होता है, अभी तो आप लोगों को रिटेल में तो दीक्षा जचती भी नहीं है आपको कभी भी दीक्षा की खबर मिलती है तो अभी तो आपको कितनी दीक्षा है, अरे कितनी दीक्षा है, शादी के लिए पूछा कभी कितनी शादी है, हाँ कितनी शादी है उसके लिए पूछा कभी, कभी वो विचार आया। शादी तो रिटेल में ही होती है, तो दीक्षा का शायद रिटेल में यदि हो तो भंवर भाई की दीक्षा दिल्ली के 2000-3000 करोड़ की पार्टी थी, स्टेडियम के अंदर वो दीक्षा का आयोजन था, लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, चढ़ा भी तो करोड़ों में गए, वो कितने सारे साधु संत जी महाराज सब आए थे। शनिपालिज्म के अंदर 5 मिठाई, 5%, 5 प्रकार की रोटियां, 5 सब्जियां, क्यों ये सब देखा जाता है ना। उससे उपदान उन्होंने बहुत, क्या उन्होंने अच्छे भाव से उपदान कराया, वाह रे वाह, यानी मिठाइयों की संख्या 5 की जगह पर 1 होती तो उनके भाव कम हो। बोलो कमलेश जी, यही मापदंड है ना अरविंद जी आपका। आप देख रहे हो, हम जो कुछ भी जानते हैं, जितना भी जानते हैं, क्या हम समता में और डूबे या समता से दूर हुए, समता के निकट आए या समता से दूर गए। समझ लेना, आत्मा समता स्वभावी है। हम जितने जितने समता के निकट आए यानी हम अपनी आत्मा के निकट आए, हम जितने जितने विभाव के निकट आए यानी उतने उतने हम समता से दूर हुए। समता से जितने दूर होते गए उतने हम अपने आत्मा से दूर होते गए, और इससे यह स्पष्ट हुआ कि ज्ञान ग्रहण करने की योग्यता पात्रता हम में नहीं है, तो केवल ज्ञान, जगत का तीनों काल का रूपी अरूपी लोकालोक का ज्ञान जो हमारी आत्मा में झलकने वाला है, वह जानने की योग्यता पात्रता कहां रही हमारी। समता ही ज्ञान को पचाने के लिए योग्यता पात्रता बताई गई है। बोलो क्या होता है, कमलेश जी का इतना मोटा हार, गले में देखो तो सही कितना मोटा मोटा हार है। कितने का है कमलेश, 5 तोला, हाँ कितना, 13 तोला, देख यानी अंदर से पोला है, वो ठोस नहीं है। लो अभी ऐसा पहनने का क्या मतलब है, देखो तो सही। और आप लोग क्या देख के समझ जाते हो, इतनी बड़ी दुकान है, उतना बड़ा व्यापार चल रहा है, कम से कम ये हाथ कितने का होगा, ये नक्कर हो यानी ठोस होता तो हाँ 5 तोले में हो जाता। इतना देखो तो सही कितना मोटा है, नहीं इनको ही पूछो वो ठोस होता कितने का होगा। 5 तोला यानी 5.25 लाख। घड़ाई तो अलग, घड़ाई तो और अलग, कितने वो लाख रुपए, 1,05,000 भाव है ना, 1,05,000 का भाव है तो 10%, हाँ 1,10 हो गया, ओ बाप रे बाप। अब जितना सोने का भाव होता है उसका 10% उसकी घड़ाई का भाव पहले होता था, अभी भी ऐसा ही है, हाँ अभी 5% है तो बहुत कम है, अब कम होगा। हमारे समय में थोड़ी महंगाई ज्यादा थी, आपके समय में महंगाई नहीं, महंगाई कम हुई या ज्यादा हुई,
सोचो 5,000 की घड़ाई, यानी हार कितने का हो गया प्रतीक जी? 5.5 लाख का हार। क्या हुआ अनिल जी? हम देख रहे हो, हमें जड़ जो जानने में आ गया, वो जो जड़ जानने में आ गया, उससे भी हम समता से दूर ही जाते हैं। दिवाली के दिनों में या नाताल वैकेशनों में घूमने फिरने के लिए जाना क्यों है? क्योंकि यहाँ पर रहते रहते अब कंटाला आ गया, थक गए। वो राग को बढ़ावा मिले ऐसा कुछ निमित्त नहीं, अहंकार को कुछ बढ़ावा मिले ऐसा कुछ निमित्त। फॉरेन जाते हैं ना, नया नया कितना सब कुछ देखने को जानने को मिलता है, और लोगों में भी होता है, ओ अब दुबई जाके आए, ओ अब अलास्का 15 दिन क्रूज में बैठ के आए, क्या बात है। किस लिए गए और क्या देखने के लिए, जानने के लिए गए? क्योंकि 5 इंद्रियों से जो दिखाई देगा, जो जानने में आएगा, वह तो जड़ के अलावा और क्या होना है? जड़ द्रव्य या जड़ द्रव्य के गुण धर्म, इसके अलावा, इससे अतिरिक्त 5 इंद्रियों से कुछ भी दूसरा जानने में आ सकता है? अब देखो ना, चेतन को जड़ और जड़ द्रव्य के गुण धर्मों की महिमा है। जब तक जड़ द्रव्य और जड़ द्रव्य के गुण धर्मों की महिमा होगी, तब तक समता धर्म, उसकी महिमा कैसे हो सकती है? तो समता धर्म की ओर आगे बढ़ने की बात, और समता धर्म की ओर आगे बढ़ना यानी अपनी आत्मा की ओर आगे बढ़ने की प्रक्रिया कैसे हो पाएगी? अनिल जी, समझ में आ रही है बात? अब तो किसी की शादी के प्रसंग में जाते हो, आपको 1 रुपया खर्च करना नहीं, और कोई 1 रुपये की प्रभावना वहां तो मिलनी नहीं है। जोरदार शादी की है, डेकोरेशन है। इससे क्या हुआ? क्या था ये डेकोरेशन? लाख का डेकोरेशन हो, 10 लाख का डेकोरेशन हो, 25 लाख का डेकोरेशन हो, ये डेकोरेशन जड़ और जड़ के गुणधर्म रूप केवल एक दिखावे की प्रक्रिया रूप अहंकार के पोषण की प्रक्रिया के अलावा और क्या था? प्रतीक, तू ही मुझे बता, शादी के दिन रिसेप्शन में तेरी जो पत्नी है वो जिस प्रकार से दिखी, अब जिंदगी भर आपको ऐसी पत्नी के दर्शन होने वाले हैं, क्योंकि वो अपनी बहन की शादी में भी, जो अपनी शादी में तैयार हुई थी, बहन की शादी भी उतनी तैयार होने वाली है। तो फिर तो ऐसी जो जीवन भर मुझे जैसी दिखने वाली है, ऐसी रिसेप्शन में दिखे वो अच्छा, या वो जीवन में कभी भी उस प्रकार के मुझे दर्शन उसके होने वाले नहीं है, उस रूप से उसके दर्शन होना वो अच्छा था? प्रतीक जी, क्या अच्छा था? बोलो ना, क्यों, क्या हुआ? लोग एल्बम खोल के क्यों देखते हैं? कैसी थी वो, वैसी अभी होती तो कितना अच्छा होता। वह रहने वाला है वो। क्या किया? शादी में गए, किसी के कपड़ों को देखकर आप समता के करीब पहुंचे, आत्मा के करीब पहुंचे, या उससे दूर होते जाते हैं हम? यानी हमारा ज्ञान हमें समता से दूर लेकर जाने में निमित्त बना। हमारा ज्ञान, हमने जो जो जाना, जो जो देखा, उसके प्रति हमने उदासीन भाव रखते हुए, क्या था ये जड़ और जड़ द्रव्य के गुण धर्मों के अलावा और कुछ हो सकता है? ये जो पंचेंद्रिय संवरणों, जो पंचेंद्रिय सूत्र है ना, 5 इंद्रियों को संवर करने की बात नहीं है केवल, उसका मतलब 5 इंद्रियों के संवर की बात नहीं है। ये पंचेंद्रिय संवर के द्वारा ज्ञानी जो जड़ और जड़ के गुण धर्म की ओर ही जो इंद्रियों को लेकर जाने वाली बात है, और वो इंद्रियां नहीं जाती, केवल इंद्रियों के साथ आत्मा का उपयोग, ज्ञान उपयोग जुड़ता है, तभी वो इंद्रियों की क्रिया सुचारू रूप से हो सकती है। क्योंकि हमने पहले ही कहा ना,
आंखों से जो देखा जाता है, उस देखी हुई चीज को आंखें जान नहीं सकता। कान से जो सुना जाता है, उस सुने हुए शब्दों को, आवाज को कान जान नहीं सकता। जान कौन सकता है? आत्मा। यानी इंद्रियों के साथ आत्मा का ज्ञान गुण जुड़ा हुआ हो, तभी वो इंद्रियों से बराबर जानने की क्रिया हो पाएगी ना, वरना होगी। यानी पांच इंद्रियों का संवर करने का मतलब है कि जो इंद्रियों के साथ आत्मा का उपयोग, अब इंद्रियां किसके साथ हमें जुड़ेगी? क्या हमें दिखाएगी, क्या हमें सुनाएगी? जड़ और जड़ के गुण धर्म। तो इंद्रियों के द्वारा जो, क्योंकि इंद्रियां कभी भी निराकार आत्मा और निराकार आत्मा के आत्मा गुणों का तो दर्शन करा ही नहीं सकती। कान से आत्मा थोड़ी ना सुनाई देगा, कान से आत्मा के गुण थोड़ी ना सुनाई देंगे, आंखों से आत्मा या आत्मा के गुण थोड़ी ना दिखने हैं, नाक से आत्मा या आत्मा के गुणों की गंध थोड़ी ना होनी है, जबान से आत्मा या आत्मा के गुणों का स्वाद थोड़ी ना हो सकता है, स्पर्शनेन्द्रिय से, हमारी चमड़ी से आत्मा या आत्मा के गुणों का स्पर्श थोड़ी ना हो सकता है। तो ज्ञानियों का तात्पर्य समझो, ये आचार्य के गुण धर्म की बात है, व्यवहार से। आचार्य के 36 गुण नहीं है, ये साधना। जगत में जब आत्मा आगे बढ़ती है तब उसकी क्या दशा बनती है और किस उद्देश्य से उसकी साधना आगे बढ़ती है, उसे समझने के लिए पंचेंद्रिय सूत्र था। पहले नमस्कार महामंत्र दिया गया, उससे क्या हुआ? झुको 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 झुको, झुकाने के द्वारा अहंकार को तोड़ने की बात थी। अहंकार को तोड़ने के द्वारा व्यक्तित्व की जो पकड़ है वो तोड़ने की बात थी। यानी व्यक्तित्व की पकड़ छूटे और अस्तित्व की धारा आत्मा को प्राप्त हो, यह नमस्कार मंत्र से हमें हासिल हुआ। अब पांच इंद्रियां जो लगी हुई है, जो हमें जड़ और जड़ के गुण धर्म की ओर लेकर जा रही है, और उसके द्वारा आत्मा का ज्ञान उपयोग, आत्मा के परिणाम उसके साथ जुड़ते हुए आत्मा अपने आत्मा से दूर होते हुए बहिर्मुख हो रही है, अपनी आत्मा से दूर होती जा रही है। तो उसे रोकने की प्रक्रिया रूप पंचेंद्रिय की बात है। पांच इंद्रियों का संवर, संवर में तो एक प्रकार के दमन की बात हुई, रोकना, समझ रहे हो? रोकना यानी कंट्रोल करना, यानी दमन करने की बात है। इसे व्यवहार से संवर कहते हैं, निश्चय संवर नहीं कहते। निश्चय संवर किसे कहते हैं? जब जड़ द्रव्य और जड़ द्रव्य के गुण धर्मों की महिमा खत्म हो, क्योंकि हमारे आत्मा को उसके साथ कोई लेना देना है ही नहीं। हमने आगे बात की ना, पूरे जगत का साम्राज्य, पूरे विश्व का साम्राज्य यदि मुझे कोई दे दे, मुझे क्या मिल सकता है? ये पूरा हॉल सोने के ढेर से भर के मुझे कोई गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में दे दे, मुझे उससे क्या मिलना है? मेरी आत्मा में एक सोने का कण आ सकता है, मेरी आत्मा का हो सकता है, ये केवल मान्यता में है कि ये मेरा है, ये मकान मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, ये गोल्ड प्रॉपर्टी मेरी है। केवल मानना में है, मानने में है, कल्पना में है, इसमें वास्तविकता आंशिक भी नहीं। बात समझ रहे हो? इसलिए जड़ द्रव्य और जड़ द्रव्य के गुण धर्मों की महिमा खत्म हो, और ये इंद्रियां केवल जड़ और जड़ के गुण धर्म से ही मुझे जोड़ सकती है। ये इंद्रियां कभी भी मेरे आत्मा या आत्मा के गुणों को जोड़ने के लिए काम नहीं लगती। ये वचन आत्मा की बात भले कहे, पर वचन से आत्मा को नहीं जाना जा सकता। ये मन आत्मा के संदर्भ में चिंतन मनन अनुप्रेक्षा भले कितने भी कर ले, पर मन से भी आत्मा को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि मन भी जड़ है। जड़ शरीर, जड़ इंद्रियां, जड़ वचन और जड़ मन से चैतन्यमय आत्मा, निराकारमय आत्मा और आत्मा के गुण धर्मों को नहीं जाना जा सकता। तो फिर मुझे उसमें किस प्रकार से किसी भी प्रकार की इच्छा हो सकती है? वो इच्छा खत्म हो, वो कुतूहलता खत्म हो, और आत्मा की महिमा हो, आत्मा को पाने की एक प्यास बने। समझ रहे हो? देखो, व्यवहार में है ना, बिना प्यास के प्राप्ति हो सकती है यदि पुण्य हो, यदि पुरुषार्थ हो। जो आनंद अंबानी है, आनंद नाम है ना मुकेश अंबानी के बेटे का नाम, अनिल, अनंत अंबानी। हाँ, अब अनंत अंबानी को श्रीमंत होने के लिए, श्रीमंतता को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास था, कोई प्यास थी? बिना प्यास के भी पुण्य से प्राप्त हुआ। धीरू अंबानी को
पहले तो वो कपड़े के टांके उठा के चल रहे थे ना, परंतु फिर धीरू अंबानी के लेवल पर पहुंचे, पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ। व्यवहार जगत में बिना प्यास के पुण्य और पुरुषार्थ से वस्तु हासिल हो सकती है। अध्यात्म जगत में पुण्य काम नहीं लगेगा। अध्यात्म जगत में प्यास और प्यास का पुरुषार्थ चाहिए। अभिनंदन जिन दरिसन तरसिए, ये प्यास की बात है, समझ रहे हो? तो स्वरूप को पाने की प्यास के अलावा और कोई प्यास न बचे, और जड़ इंद्रियां, जड़ शरीर, वचन और मन, यह तो जड़ है, ये आत्मा को जानने में काम नहीं लगेंगे, उस रूप से उसकी महिमा गई। समझ रहे? उसमें अपनी इच्छा खत्म हो गई। इच्छा खत्म हो गई तब वह संबर होने लगता है, करने में नहीं आता। इसलिए केवल इतनी साधना का प्रयास चालू करो। 5 इंद्रियां और मन के द्वारा जो भी जितना भी हमें जानने में आता है, वह जानने से हमारी समता वैसी की वैसी रही या नहीं रही। और दूसरी बात, और थोड़ी गहराई में, 5 इंद्रियों से, मन से कुछ भी जानने की वो कुतूहलता, उत्सुकता, आतुरता, वह इच्छाएं क्यों हो रही है? क्योंकि इससे तो आत्मा या आत्मा का गुण तो जानने में नहीं आ सकता, तो फिर इससे तो केवल जड़ और जड़ के गुण धर्म ही जानने में आ सकते हो। तो इच्छा क्यों होती है? इसलिए साधना के लिए 3 प्रक्रिया बताई। सभी इंद्रियां और मन के संदर्भ में जो भी देखा, हे जीव, आंखों से तुझे क्या दिखा? आंखों से क्या दिखाई दे सकता है? जड़ और जड़ के गुण धर्म। तो तुझे क्या देखना है? जड़ और जड़ के गुणधर्मों को देखना है? या पहला प्रश्न हो। फिर दूसरा प्रश्न, क्यों देखने की इच्छा हुई तुझे? क्या देखना है? क्या दिखाई दे सकता है और क्यों देखना है? और फिर तीसरा प्रश्न, अनंत काल से जब भी तुझे आंखें मिली, तूने कितना कुछ देख लिया, क्या वह देखने के पश्चात क्या संतोष हुआ, तृप्ति हुई कि अब वह देखने को मिल जाए तो तुझे संतोष की स्थिरता बनेगी? क्या सोचना है मन से? क्यों सोचना है? जब भी मन मिला, मन वाला भाव मिला, कितना कुछ सोच लिया, वह सोचने से क्या हासिल हुआ? वह सोचने से क्या तृप्ति हुई? या इस जन्म में फिर से सोचने की प्रक्रिया से मुझे संतोष हो जाए, ये जान लूं तो बराबर है। अमेरिका देखकर आ जाऊं तो चलेगा, डिज्नी वर्ल्ड देखकर आ जाऊं, अलास्का देखकर आ जाऊं, तो फिर मुझे तृष्णा कभी भी शांत होती है जड़ जगत के संदर्भ में। कितना पैसा कमाने से इंसान को संतोष होगा? इंसान के पास कोई मापदंड है? कितनी मान सम्मान प्रशंसा से इंसान को संतोष होगा? कोई उसका मापदंड है? बराबर है। बेस्ट ऑफ लक। जिन आज्ञा विरुद्ध कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।